जय श्री राम मेरे सभी मित्रों को। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। पद संख्या 210। और कहा ठोरू रघुबंश मणि मेरे, पतित पावन प्रणत पाल असरन सरन, बाकुरे बिरुद बिरुदेत के ही केरे। हे रघुवंश मणि, मेरे लिए आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ ठौर है। पापियों को पवित्र करने वाले, शरणागतों का पालन करने वाले, अनाथों को आश्रय देने वाले एक आप ही हैं। आपका सा बांका बाना किस बाने वाले का है? किसी का भी नहीं। मतलब ऐसा स्वभाव और किसी का भी नहीं। समुझी जिया दोष अति रोष करी राम जो, करत नहीं कान बिनती बदन फेरे। तदपि है निडर हो कहो करुणा सिंधु, क्यों रब रही जात सुनी बात बिनु हेरे। हे रघुनाथ जी, मेरे अपराधों को मन में समझकर अत्यंत क्रोध से यद्यपि आप मेरी विनती को नहीं सुनते और मेरी ओर से अपना मुंह फेरे हुए हैं, तथापि मैं तो निर्भय होकर हे करुणा के समुद्र यही कहूंगा कि मेरी बात सुनकर मेरी ओर देखे बिना आपसे रहा कैसे जाता है। तुलसीदास जी की चतुरता देखिए कि वो भगवान को ही उलाहना दे रहे हैं कि आप मुझे देखे बिना रह कैसे सकते हो। मुख्य रुचि होत बसिबे की पुर रावरे, राम ते ही रुचि ही कामादि गन घेरे। अगम अपबरग अरु सरग सुकृतेक फल, नाम बल क्यों बसो जम नगर नेरे। यदि आप मेरी मन कामना पूछते हैं तो सुनिए। सबसे प्रधान रुचि तो मेरी आपके परम धाम में जाकर निवास करने की है, किंतु हे नाथ, उस मेरी रुचि को काम क्रोध लोभ और मोह आदि ने घेर रखा है। इनके आक्रमण से वह कामना दब जाती है। मोक्ष तो दुर्लभ है, स्वर्ग भी मिलना कठिन है, क्योंकि वह केवल पुण्यों के फल से मिलता है। मैंने कोई उत्तम कर्म तो किए नहीं, फिर स्वर्ग कैसे मिले। अब रही यमपुरी, सो उसके समीप भी आपके नाम के बल से नहीं जा सकता। अर्थात राम नाम लेने वाले को यमराज अपनी पुरी के निकट ही नहीं आने देते। तो स्वर्ग में जाने के काम मैं कर नहीं रहा हूं और नरक में भी नहीं जाऊंगा। कतहु नहीं ठाऊं कह जाऊं कौशलनाथ, दीन बितहीन हो बिकल बिनु डेरे। दास तुलसी ही बास देहूं अब करी कृपा, बसत गज गीध व्याधादि जेहि खेरे। अब मुझे कहीं भी रहने के लिए स्थान नहीं रहा, आप ही बताइए कहाँ जाऊं। हे कौशलनाथ, मैं निर्धन और दीन हूँ। धनी होता तो कहीं घर ही बनवा लेता। आश्रय स्थान के न होने से व्याकुल हो रहा हूँ। इससे हे नाथ, इस तुलसीदास को कृपा कर उसी गांव में रहने की जगह दे दीजिए जहां गजेंद्र, जटायु और वाल्मीकि आदि रहते हैं। पद संख्या 211। कबहु रघुबंश मनि सो कृपा करहुगे, जेहि कृपा व्याध गज विप्र खल नर तरे। तिनहि सम मानी मोहिनाथ उधर होगे। हे रघुवंश मणि, कभी आप मुझ पर भी वही कृपा करेंगे जिसके प्रताप से वाल्मीकि, गजेंद्र, अजामिल और ना जाने कितने दुष्ट संसार सागर से तर गए। हे नाथ, क्या आप मुझे भी उन्हीं पापियों के समान समझकर मेरा भी उद्धार करेंगे। जोनी बहु जनमी किए करम, खल विविध विधि, अधम आचरण कछु हृदय नहीं धर होगे।
दीन हित अजित सर्वज्ञ समरथ प्रणत पाल, चित मृदुल निज गुण नी अनुसर होगे। अनेक योनियों में जन्म लेकर मैंने नाना प्रकार के दुष्ट कर्म किए हैं। आप मेरे नीच आचरणों की बात तो हृदय में न लाएंगे। हे दीनों का हित करने वाले, क्या आप किसी से भी न जीते जाने, सबके मन की बात जानने, सब कुछ करने में समर्थ होने और शरणागतों की रक्षा करने आदि अपने गुणों का कोमल स्वभाव से अनुसरण करेंगे? अर्थात अपने इन गुणों की ओर देखकर, मेरे पापों से घिनाकर, मेरे मन की बात जानकर, अपनी सर्व शक्ति से मुझ शरण में पड़े हुए का क्या उद्धार करेंगे? मोह मद मान कामादि खल मंडली, सकुल निर्मूल करि दुसहा दुख हरूगे। जोग जप यज्ञ विज्ञान ते अधिक अति, अमल दृढ़ भक्ति दे परम सुख भरूगे। इसका अर्थ है कि मेरे हृदय में अज्ञान, अहंकार, मान, काम आदि दुष्टों की जो मंडली बस रही है, उसे परिवार सहित समूल नष्ट करके क्या आप मेरे असह्य दुखों को दूर करेंगे? और क्या आप योग, जप, यज्ञ और विज्ञान की अपेक्षा निर्मल और अधिक महत्व वाली अपनी भक्ति को देकर मेरे हृदय में परम आनंद भरेंगे? मंद जन मौली मनि सकल साधनहीन, कुटिल मन मलिन जिय जानी जो डरुगे। दास तुलसी वेद विदित बिरुदावली, बिमल जस नाथ के ही भांति बिस्तर होगे। यदि आप इस तुलसीदास को नीचों का शिरोमणि, सब साधनों से रहित, कुटिल और मलिन मन वाला मानकर अपने मन में कुछ डरेंगे कि इतने बड़े पापी का उद्धार करने से कदाचित हम पर लोग अन्यायपन का दोषारोपण करें, तो हे नाथ, फिर आप अपनी वेद विख्यात विरदावली, जो वेदों में व्याख्यायित है आपकी जो महिमा और निर्मल कीर्ति का विस्तार कैसे करेंगे? यदि आपको अपने ही बानी की लाज है, जो आपका स्वरूप पूरे संसार में चर्चित है, यदि आपको उसकी लाज रखनी है तो आप मेरा उद्धार अवश्य कीजिए। पद संख्या 212 आगे के वीडियो में पढ़ेंगे और मुझे आशा है कि इन पदों का आप भरपूर लाभ ले रहे हैं। मैं बार बार आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मुझे मेरा चैनल ग्रो करने का स्वार्थ है, पर जो राहत और एंजाइटी से जो छुटकारा मुझे मिला है, मैं चाहती हूँ कि कोई भी आप में से जो सुन रहा है, आपके परिचित, आपके मित्र, आपके परिवार के किंचित जो भी लोग हैं, अगर किसी को कोई अवसाद है, चिंता है, हम चिंता से घिरे रहते हैं, तो कृपया उन्हें इन पदों का श्रवण कराइए। बहुत आसान है। भगवान से जुड़ने पर आपके मन की जो अंदर एक भविष्य की चिंता होती है, वो समाप्त हो जाती है। जय श्री राम।